न्यू व्लॉग। जैसे कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा, हम पहुंच गए थे अहमदाबाद सारे इनवाइट्स देके। तो धीरे धीरे करके हमने अपने घर के फैमिली मेंबर से स्टार्ट किया था, उसके बाद सारे रिलेटिव्स को हम दे रहे थे। मीनवाइल हम जैसे टाइम मिल रहा था शॉपिंग भी कर रहे थे। तो ऑल्सो एक और चीज़ है, मैं अहमदाबाद में मैंने बहुत जगह शॉपिंग की, बट मैं व्लॉग्स नहीं ले पाई बिकॉज वीडियोज़ नहीं ले पाई बिकॉज वहाँ पे रूल है दैट हम शॉप के अंदर वीडियो और फोटोग्राफी नहीं कर सकते। उन लोग ने लगाया हुआ भी रहता है और वो अपने को इंस्ट्रक्शन भी दे ही देते हैं। तो मोस्टली जहाँ पे भी हम शॉपिंग करने गए ना, मैं कहीं का भी अंदर का कोई क्लिप नहीं ले पाई, बट बाहर से जितना हो सका मैंने थोड़ा बहुत भीड़ थी इसलिए जितना हो पाया उतना ही लिया, ज़्यादा नहीं लिया। ऑल्सो जब हम अहमदाबाद में शॉपिंग कर रहे थे ना, तब मेरे भाई भाभी और दूसरे भाई भाभी सब लोग गए थे मुंबई मेरे भाभी का वेडिंग गाउन शॉपिंग करने के लिए। तो मीनवाइल वो क्लिप्स भी डालती रहूँगी। और साथ ही साथ में हम क्योंकि ज़्यादा मैं शूट नहीं कर पाई अहमदाबाद में, तो हम सूरत वलसाड जहाँ पे भी शॉपिंग करने गए ना, सारी क्लिप्स अंदर आती रहेगी। या तो हम निकल पड़े हैं अहमदाबाद में शॉपिंग करने के लिए और यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, आवाज़ भी स्लो आ रहा होगा तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। और अब हम जा रहे हैं, आपको मिलेंगे सीधे शॉपिंग के टाइम पे। बाय। सबसे पहले हम गए श्री राम। अहमदाबाद में काफ़ी बड़ी शॉप है, यहाँ पे सूट की काफ़ी सारी वैरायटीज़ मिल जाती है, तो हमने मामा पापा सबके लिए वहाँ पे सूट सिलवा लिया। उसके बाद हम पहुँच गए रतनपुर। यहाँ पे भी अगर आपको वेडिंग की शॉपिंग करनी है ना, तो काफ़ी वैरायटीज़ मिल जाएगी। मीनवाइल मेरे भाभी भाई सब लोग मुंबई पहुँच गए थे क्राफ्ट मार्केट। क्राफ्ट मार्केट में ना आपको क्रिश्चियन वेडिंग अगर करनी है ना, तो गाउन्स की वैरायटीज़ मिल जाती है। सो क्राफ्ट मार्केट में ना लेन वाइज बहुत सारी शॉप है। ये लोग जो शॉप में गए ना, शायद एक ही शॉप में गए हैं, अदरवाइज़ आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। सो यहाँ पे आपको अपना बजट पूछते हैं और आपको किस टाइप का गाउन लेना है वो पूछते हैं, उसके हिसाब से वो लोग ट्रायल्स देते रहते हैं। अगर फिटिंग इश्यूज़ है ना, तो वो लोग अगर ज़्यादा फिटिंग इशू नहीं है तो सेम डे पे भी दे देते हैं। अगर ज़्यादा है तो वो आपको कुरियर भी कर सकते हैं, या तो आपको बोलते हैं आप आके फिर से ट्रायल लेके जा सकते हो। सो 1 बाय 1 मेरे भाभी जो है गाउन ट्राई कर रहे थे, उनको यहाँ पे फ़िश कट लेने का मन था। मेरे जो दूसरे भाभी हैं, हमने आज से 7 इयर्स पहले उनका भी यहीं से गाउन लिया था, 6 या 7 इयर्स बैक। सो उन्होंने तभी बॉल गाउन लिया था और क्वालिटी वाइज आपका जो पैटर्न आपको रिक्वायर्ड है, हर चीज़ आपको मिल जाएगी। आपकी जो भी इच्छा होगी ना, उस हिसाब से गाउन मिल जाता है, सस्ते से सस्ता, महंगे से महंगा, डिपेंड ऑन योर बजट। सो यहाँ पे मेरी भाभी ने जो गाउन लिया ना, वो मैं रिवील नहीं करने वाली हूँ, वो हम वेडिंग डे पे ही रिवील करेंगे। अहमदाबाद से रिटर्न होने के बाद हम पहुंच गए थे वलसाड रेमंड शॉप में। यहाँ पे मेरे भाई का जो वेडिंग सूट होता है, हमने वो स्टिच करवाया। सो कौन सा सूट स्टिच करवाया वो रिवील नहीं करूँगी फिर से। सो यहाँ पे हम पापा के लिए शर्ट वगैरह देख रहे थे, काफ़ी अच्छा कलेक्शन था। यहाँ पे थोड़ा प्राइजी रहता है बट अच्छा कलेक्शन था। यहाँ पे मेरा भाई एज़ यूजुअल नखरे करते हुए, और मम्मी देख रही है काफ़ी सारे ऑर्नामेंट्स। ये हम पहुँच गए थे वलसाड रजवाड़ी में। आफ्टर फ्यू डेज़ हम निकल पड़े सूरत की ओर। सूरत से भी हमें काफ़ी सारी शॉपिंग करनी थी और मैंने सोच के रखा था मैं जो भी आउटफिट लूँगी सूरत से ही लूँगी। तो यहाँ पे मेरी एली की फ़र्स्ट इतनी लॉन्ग ट्रिप थी। हम छोटी मोटी जगह पे उसको लेके जाते हैं, ज़्यादा दूर नहीं। सो यहाँ पे वो आगे मम्मा के साथ बैठ गई है, एंजॉय कर रही है। तो सबसे पहले हम सूरत पहुँच गए ये रीजन टेक्सटाइल मार्केट में। JMS स्टूडियो करके एक शॉप है, मैं एक यूट्यूबर का व्लॉग देख के गई थी। सो यहाँ पे ना होलसेल प्राइस में मिल जाता है चीज़ें, और ये JM स्टूडियो में ऑनेस्टली कलेक्शन बहुत अच्छा था। यहाँ से हमने भाभी का रिसेप्शन का आउटफिट लिया। उसके बाद नीचे जाते ही हमें ये क्यूट से पपीज़ दिख गए। ये न्यू बॉर्न थे, बहुत ही क्यूट लग रहे थे एक दूसरे से। उसमें से एक तो हग करके सोया था। उसके बाद हम पहुँच गए मिलेनियम मार्केट। ऑनेस्टली अगर आपको शादी की शॉपिंग करनी है ना, तो मिलेनियम मार्केट कभी मत जाना, यहाँ मोस्टली सब होलसेल का ही चीज़ें मिलता है। भाई साहब, कभी अगर मिलेनियम मार्केट है ना, कभी भी मिलेनियम मार्केट आओ ना, पार्किंग का ना हमेशा नोट करके रखना, बिकॉज हमारी गाड़ी खो गई है, हमको मिल ही नहीं रही है। पार्किंग इतना भूलभुलैया टाइप्स है ना, क्योंकि यहाँ पे ना CE ऐसे सब करके लिखा रहता है, तो आपको नोट करके रखना पड़ेगा। फाइनली हमारी गाड़ी मिल गई। क्या थे मड़ी?
क्या थी मड़ी? ये होती क्या? एनुमा। ओ बाबा ये क्या तुम्हारे यार यही ढूंढना था हमको। यहाँ पे हम पहुँच गए बॉम्बे मार्केट। यहाँ पे बॉम्बे मार्केट में इतनी ज़्यादा शॉप है ना, आप थक जाते हो। और ऊपर से लोग बुला बुला के ना आपका सर खा जाते हैं, आपको अच्छे से चीज़ें देखने नहीं देते, बस मेरे शॉप में आ जाओ, मेरे शॉप में आ जाओ करते हैं। और हमें बहुत भूख लगी थी ना, तो हम पहुँच गए बॉम्बे मार्केट में। बाहरी रेस्टोरेंट है, आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है खाने के लिए। सो उसके बाद ये हम जा रहे हैं सेकेंड टाइम सूरत, क्योंकि शॉपिंग पूरी नहीं हुई थी। तो अगेन हम पहुंच गए बॉम्बे मार्केट। वेडिंग आउटफिट जो मेरा था वो हमने ले लिया था, मेरे भाई की जो वेडिंग में मैं आउटफिट पहनने वाली हूँ। बट वेस्टर्न जो था रिसेप्शन का वो बाकी था, और मासी भाभी सबका बाकी था। तो हम सेकेंड टाइम पहुंच गए यहाँ पे। सो यहाँ ये G3 करके एक शॉप है गोरदोड़ रोड पे सूरत में। यहाँ पे वेस्टर्न आउटफिट मिलते हैं, बट मेरा उसमें भी नहीं मिला। So we are heading to buy crackers and why I'm speaking in English. अगर आप वापी दमन के आसपास रहते हो और आपको वेडिंग के लिए क्रैकर्स खरीदना है ना, तो ये भिलाड़ में संतोष भाई की शॉप है, आप यहाँ पे जा सकते हो। ये भैया का नाम है संतोष भाई। ये गूगल में आपको सबसे फर्स्ट रिकमेंडेशन आता है, मैंने भी कॉल करके ही फाइंड आउट किया था इनको। और काफ़ी हेल्पफुल है भैया, आपके बजट में भी आए और आपको बहुत सारे ऑप्शन वाले वैसे क्रैकर्स दिखा देते हैं। और ऑनेस्टली हमको लगा था काफ़ी बड़ा चौड़ा बिल पड़ने का, बट काफ़ी बजट फ्रेंडली हो गया। दुल्हे राजा ऑन ड्यूटी। और एक यहाँ पे सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे। आई मीन देखो, शादी ना बहुत लॉन्ग प्रोसेस रहता है, हर चीज़ शादी की प्रिपरेशन करने। तो इतनी जो मैं दिखा रही ना 10-1 मिनट का, उतने में कवर नहीं हुआ है, बहुत लंबा प्रोसेस था। बट जहाँ जहाँ मुझे टाइम मिला या मुझे याद आया मुझे क्लिप लेनी है, तो मैंने बस लिया है और छोटा सा उसको बना के डाला है। बाकी बहुत मेहनत लगी है सारे शॉपिंग वॉपिंग जाने में, इतनी धूप, इतनी भीड़। तो या अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला, ब्लेसिंग्स देते रहो आपके मेरे भाई भाभी को, क्योंकि उनकी है वेडिंग विद इन 7 डेज। 7 डेज के बाद फाइनली शादी हो जाएगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में। और नेक्स्ट व्लॉग जो है मोस्टली होने वाला है प्री वेडिंग का व्लॉग, वो आप ज़रूर देखना, आपको मज़ा आएगा न्यू लोकेशन देखने के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा।